सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और रेड कलर का बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब आप कैसे हो? मुझे यकीन है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोबारा बाल उगाने का नंबर 1 नेचुरल तरीका। ये इतना आसान है कि आपको विश्वास नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि आप केवल 1 महीने में अपने बाल उगा सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? इतना ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। अगर आपको ऐसा लगता है, माफ करना, आप गलत हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और जानें कि एक आसान प्राकृतिक तकनीक कैसे करें, जो जादू बना सके ताकि सभी को सोचने के लिए मजबूर किया जा सके। पिछले 3 महीने से हमारे रीडर्स एक ऐसे फॉर्मूले के लिए पागल हो रहे हैं, जो कि महिलाओं और पुरुषों के सिर के बाल बड़ी ही तेजी और आसानी से उगा रहा है, वो भी बिना अपनी रोज की जिंदगी में कुछ बदले। ये अद्भुत करिश्माई फॉर्मूला सैकड़ों टीवी शो में फीचर किया जा चुका है और कई टेस्ट के बाद सबसे सेफ और सबसे असरदार पाया गया है। आराम से देखिए इस वीडियो को। दुनिया भर में फेमस मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर गौरव गुप्ता ने हेयर लॉस इंडस्ट्री के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया है। ऐसा झूठ जिसे वे बरसों से छिपा रहे थे। डॉक्टर गुप्ता के इस खुलासे को सारी इंडस्ट्री छुपाने में लगी हुई है। बड़ी बड़ी फार्मा और कॉस्मेटिक कंपनियां पागलों की तरह से एक जबरदस्त तरीके को बैन करवाने में पूरी ताकत लगा रही हैं, इससे पहले कि ये आर्टिकल भी हटवा दिया जाए। तो बस देते रहिए इस वीडियो को और जानिए कि कैसे आप महंगी दवाओं और दर्द भरी सर्जरी के बिना नेचुरल बाल उगा सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता की चौंकाने वाली बात। मुझसे हमेशा यही कहा गया कि मेरे गिरते हुए बालों का कोई इलाज नहीं है, और फिर मुझे भी ना चाहते हुए ये मानना पड़ा कि मैं अब किसी ना किसी दिन पूरी तरह गंजा हो ही जाऊंगा। मैं हर रोज सुबह उठता और शीशा देखता। शीशा बस मुझे निराश ही करता था, क्योंकि मेरे बाल रोज घट रहे थे और गंजापन तेजी से आगे बढ़ रहा था। बालों को बचाने के लिए मैंने फार्मा कंपनियों के महंगे टॉक्सिक केमिकल सिर पर लगाना शुरू कर दिए। इन केमिकल्स की इतनी गंदी बदबू आती थी कि मेरी पत्नी दूसरे कमरे में जाकर सोने लगी। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि सिर्फ बदबू ही इसका कारण नहीं थी। मुझे यकीन था कि मैं अब अपनी पत्नी के लिए उतना सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं था, और इसकी वजह थी मेरे झड़ते बाल। मेरे झड़ते बालों से मेरा लुक मेरी उम्र से 10 साल ज्यादा लगने लगी थी। मेरी पत्नी व्हाट्सएप पर ही लगी रहती थी, और जब भी मैं कुछ बताने की कोशिश करता तो बस हाँ हूं करके फिर व्हाट्सएप पर स्माइल के साथ चैटिंग में लग जाती। एक वक्त था जब वो 24 घंटे मुझसे ही चिपकी रहती थी और मेरी ही बस हो जाती थी। लेकिन अब जब भी मैं कुछ करने लगता था तो उसका सिर दर्द ही खत्म नहीं होता था। मेरे झड़ते बालों ने मुझसे मेरी लव लाइफ छीन ली थी। मैंने हर तरह के तेल और केमिकल यूज किए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जब मैं बालों पर कंघी करता था, तो पूरी कंघी झड़े हुए बालों से भर जाती थी। मैं काफी ज्यादा परेशान था। मेरे बाल झड़ने के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। अस्पताल में मेरी साथी डॉक्टर्स जो पहले मेरे साथ बैठकर लंच करती थी, वो अब मुझे साथ में खाना खाने के लिए बुलाती भी नहीं है। हद तो तब हो गई जब मेरी कॉलेज की एक साथी ने मुझे भैया कह दिया। मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्तों से शेयर की तो उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली। मेरे सभी दोस्त मुझे कहते थे कि गुप्ता, तुम हाथ पैर मारना बंद करो और समझो कि तुम्हारे पुराने बाल कभी वापस नहीं आ सकते हैं, और ये तुम्हें मान लेना चाहिए। कभी कभी मैं कमरे की दीवार पर टंगी अपनी शादी और कॉलेज टाइम की फोटो देखता और फिर दुखी हो जाता। कॉलेज के वक्त मेरे लंबे बाल होते थे और हर कोई इनकी तारीफ करता था। कभी कभी लगता था कि बाल झड़ने के साथ साथ मेरा लुक, मेरा करियर और मेरी सारी खुशियां भी गायब कर रहा है। हालांकि बतौर डॉक्टर मुझे बाल झड़ने के पीछे के सभी साइंटिफिक कारणों का पता था। मुझे पता था कि मेरे शरीर में ज्यादा डीएचटी बन रहा है, जिसकी वजह से कोलेजन भी ज्यादा बन रहा है। यही कोलेजन धीरे धीरे मेरे बालों का गला घोंट रहा है। बालों को बढ़ने और जिंदा रहने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, कोलेजन उन्हें बालों तक पहुंचने ही नहीं देता था। कोलेजन फॉलिकल्स की अंदर की लाइन में जमा हो जाता है और खून को बालों तक नहीं पहुंचने देता, जिससे बालों का धीरे धीरे दम घुटने लग जाता है। मैं ये भी जानता था कि हर दिन मेरे करीब 100 हेयर फॉलिकल्स जहां से बाल बनते हैं मर रहे हैं। ये आंकड़ा भले ही आपको कम लगे, लेकिन इसी स्पीड से अगर ये झड़ते रहे तो मैं अपने करीब 90,000 फॉलिकल्स के साथ सिर्फ 1 या 2 साल में ही पूरी तरह से गंजा हो जाता। हर नए दिन के साथ मेरे बाल कम हो रहे थे। मेरी हेयरलाइन रोज कम होती जा रही थी। फिर ऐसा टाइम आ गया कि मैं बालों में हाथ भी फेरता था तो हाथ बालों से भर जाता था। सुबह जब सोकर उठता तो तकिया बालों से भरा हुआ होता था। नहाने जाता तो कई बाल पानी के साथ बह जाते थे। मैंने बालों पर क्या कुछ नहीं लगाया,
जिस किसी नई चीज के बारे में पता चला तो बस वही अपना ली। मुझे कुछ लगाने या खाने को कहा वो कर लिया, पर हाथ लगी तो बस निराशा। गंजे होने का डर मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा। हेयर लॉस पर जो कुछ भी लिखा गया था मैंने पढ़ लिया। मैं कई महीनों तक अलग अलग चीजें पढ़ता रहा पर कुछ नहीं मिला। फिर उस रविवार की रात, मैं हमेशा की तरह अकेले ही अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। अचानक मेरी नजर एक अजीब हेयर रिस्टोरेशन ट्रिक पर पड़ी। मैंने उस पर क्लिक किया तो पढ़ा कि अगर मैं इस एक अजीब फल जो कि अफ्रीकन देश कोंगो के जंगलों में पाया जाता है उसको खाऊं तो मेरा ब्लड डीएचटी लेवल एकदम से कम हो जाएगा, जिससे नेचुरल तरीके से खुद बे खुद मेरे बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बाल झड़ने की जड़ ही खत्म हो जाएगी। इस फल के गुणकारी तत्व हमारे शरीर के प्रोस्टेट को ताकत देते हैं। प्रोस्टेट जब सही हो जाता है तो वो बाल झड़ने का मुख्य कारण यानी बढ़े हुए डीएचटी को हमारे खून में नॉर्मल कर देता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी तकनीक नेचुरल होती है, और यही करने का झांसा देकर अमेरिकन फार्मा कंपनियां मेरी जिंदगी में जबरदस्ती हानिकारक केमिकल्स घोल रही थी। मैंने इस अजीब फल के बारे में हर जगह पता कर लिया, हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि भारत के सबसे अनुभवी किसानों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस अजीब फल के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे हर तरफ से निराशा ही मिल रही थी। मैंने अब इसके लिए ऑनलाइन खोज शुरू कर दी, कई दिन कंप्यूटर पर गुजार दिए। फिर एक दिन मैंने ऑनलाइन कुछ ऐसे लोग ढूंढे जो कि इन चमत्कारी फलों को बेच रहे थे, लेकिन उनके दाम बहुत ही ज्यादा थे, करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो। फिर भी मैंने इस फल को पाने की चाह नहीं छोड़ी और अपनी खोज जारी रखी, क्योंकि यही मेरी आखिरी उम्मीद थी मेरे बाल वापस पाने की। कुछ दिन बाद मुझे ऑनलाइन एक शख्स मिला। इस शख्स की लंबी दाढ़ी थी और सिर पर लंबे बाल थे। ये शख्स उस फल को लाने के लिए हमेशा कोंगो के जंगलों में आता जाता रहता था। मैंने उससे बात की और कुछ कम पैसों में ही उसे मना लिया। कुछ दिन बाद उसने मेरे घर उस जादुई फल का थोड़ा सा मिश्रण भिजवा दिया। जब ये मिश्रण आया तो मैं काफी नर्वस था। मैं अंदर से डरा हुआ था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर उस रात बड़ी हिम्मत करके मैंने इसे खाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद मैं हर रोज की तरह सुबह उठा और शीशे की तरफ जाने लगा। मुझे पता था कि रोज की तरह आज भी मुझे शीशा निराश ही करेगा। जैसे ही मैंने अपने सिर की तरफ थोड़ा ध्यान दिया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये सच था? मेरे सिर पर बाल फिर से उग रहे थे। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये डर भी मेरे दिल में था कि कहीं ये नए बाल कुछ वक्त के लिए ही ना हो। ऐसा ना हो कि ये जैसे उगे हैं वैसे गिर भी जाए। इसी शक को दूर करने के लिए मैंने बाल उगाने के इस एक जादुई फॉर्मूले को अगले हफ्ते भी खाना जारी रखा। अद्भुत, दूसरा हफ्ता आते आते मेरा सिर जहां जहां से गंजा हो चुका था वो छोटे छोटे नए बालों से भरने लगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सके।